ऐसे ही किताब हाथ में पकड़ी नहीं कि एकदम से झपकी आने लगती है। और चुगली के लिए बैठ जाए, बाप रे! गॉसिप करने के लिए, अंग्रेजी में जिसको गॉसिप कहा जाता है, तो फिर तो जहाँ पहाड़ नहीं होता है वहाँ पहाड़ खड़ा हो जाता है, जहाँ समुद्र नहीं होता है वहाँ समुद्र बन जाता है। हम लोग का ये जो कार्य करने की आदत है वो एक दिन की नहीं है, ये जन्मों जन्मों के हमारे इम्प्रिंट्स बने हुए ना। इतना हम ढक गए, इतने ज्यादा हम उसके अधीन हो गए कि उसके अलावा तो चीज आती नहीं है। भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो अष्टांगिक मार्ग है वो हमारे जीवन में कहीं न कहीं लागू तो होता ही है। कोई भी प्राणी है, जो भी हम समाज में रहते हैं, निश्चित रूप से वो लागू होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हम इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं, इतने ज़्यादा अपने जीवन को अन्य कामों में लगाए रहते हैं, इस वजह से हम उसको परख नहीं पाते हैं। इस वजह से हम भूल जाते हैं। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में देखा जाए तो हम लोग 24 घंटे इसके टच में होते हैं। इसके एक प्रकार से देखा जाए कि साथ में चलते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें ध्यान देने की आवश्यकता भी होती है कि आखिर को ये किस प्रकार से काम करता है। तो वो उस क्रम को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये विषय काफ़ी गंभीर है, और गंभीर इन सेंस क्योंकि जो बुद्ध के अगर शिक्षाओं को देखें, सारे के सारे त्रिपिटक को अगर देखना चाहें संक्षेप में और संक्षेप में करना चाहें, तो वो शील समाधि प्रज्ञा जो तीन शिक्षाएं हैं, जिसे त्रिशिक्षा कहा जाता है। 3 एजुकेशंस कहते हैं, 3 लर्निंग्स कहते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में कि हमारी जो 3 शिक्षाएं हैं, त्रिशिक्षा, शील समाधि प्रज्ञा या प्रज्ञा समाधि शील, कभी कभी इस क्रम को बदल भी लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब बुद्ध ने उपदेश दिया तो इनको बहुत ही एक कैटेगराइज करके कि इन तीनों को हम अगर विस्तृत रूप से करें तो उसमें फिर हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग आ जाते हैं, 4 आर्य सत्य आ जाते हैं, 5 शील को भी अगर देखें तो उसमें आ जाते हैं। फिर इतना त्रिपिटक जो है, जो हमारे चाहे सूत्र पिटक हो, विनय हो, अभिधम्म हो, तो ये सारे के सारे उसमें समाहित हो जाते हैं। इस तरह से देखें, क्योंकि अगर शील की बात करें तो पूरा का पूरा विनय पिटक तो उसी में समाया हुआ है, शील की बात करते हैं। अगर समाधि की बात करें तो वो समाधि का ज्यादातर जो सूत्रों में व्याख्या की जाती है, और फिर प्रज्ञा के पक्ष की बात करें तो वो अभिधर्म में आ जाती है। तो इस तीनों शिक्षाओं को इतने बड़े रूप में और उस बड़े रूप में इतने छोटे रूप में, ये हम बौद्धों को जानना चाहिए कि अगर हम व्याख्या करना चाहें कि कैसे समझें जो तीन शिक्षाएं हैं उनको हम त्रिपिटक के साथ कैसे जोड़ें, त्रिपिटक को इसमें सम्मिलित कैसे करें। तो कहते हैं ना कि जब उसको खोलना फिर उसको एक प्रकार से संक्षेप में करना, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसको भी 3 शिक्षाओं में शिक्षा उसमें भी हम जाकर के सम्मिलित कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि अर्थात सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्य अर्थात सम्यक संकल्प, ये दोनों के जो भाग हैं वो किसमें, प्रज्ञा के अंदर आ जाते हैं। ये हम लोगों को जानना चाहिए कि अष्टांगिक मार्ग में पहले किन को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये भली बात हमें पता होनी चाहिए। सम्यक वाक अर्थात जो बाड़ी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध ने जो बताए हैं कि हमारे 3 द्वार जिसको कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है द्वार जो घर के हमारे दरवाजे हैं उसके बारे में कह रहे हैं। तो इस शरीर में जो है कि 3 प्रकार के द्वारों की बातें कही गई है। तो उसमें क्या है कि एक तो हमारा शरीर हो गया है ना, तो शरीर अर्थात हमारा काय, और वाक मतलब शब्द जो हम बोलते हैं, और चित्त अर्थात मन माइंड, तो अंग्रेजी में बॉडी स्पीच एंड माइंड। तो इन तीनों द्वारों की बात की गई है कि इन तीनों द्वारों के माध्यम से हमें धर्म का अभ्यास करना चाहिए।
और इन तीनों द्वारों को, तीनों माध्यमों से, तीनों जो 3 डोर्स जिनको कहा जाता है, इसके माध्यम से हम धर्म में लगते हैं कि राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट जो हमारा विचार होना चाहिए। इस प्रकार की राइट, एकदम से राइट का यहाँ अर्थ ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे पंथ परंपरा के असत्य बात कह रहे हों या उनका कोई लेना देना नहीं है या वो गलत कहते हैं, ऐसा बात नहीं है। सम्यक के यहाँ अर्थ है कि मीडियम, अर्थात मिडिल वे में रह करके, कि बहुत ज्यादा चरम पर भी नहीं जाना है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। तो राइट में जाकर के जो उचित है, जो भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया मिडिल वे दर्शन है, मध्य मार्ग है, उस पर रह करके हमको धर्म का अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो सम्यक शब्द यहाँ जोड़ा गया है। तो सम्यक वाक्य की जब बात आती है तो जीवन में जो वाणी की पवित्रता और सत्यता का दोनों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही हम कितने धर्म का अभ्यास कर पा रहे हैं अलग बात है, लेकिन जीवन में जो हमारे शब्द हैं उसकी पवित्रता होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी बुद्ध के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, त्रिपिटक में देखेंगे, कभी भी निरर्थक बातें वहां पर मिलेंगे ही नहीं है कि निरर्थक सूत्र में कह दिया हो, बाद में फिर अरे इसको हटा दो, ये मैं तो ऐसा ही कर दिया, मजाक में कह दिया या मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा संयमित होकर के जो सही बात कहनी है उसको वो लागू करते हैं, उसमें उसके अधीन जाकर के रहते हैं। तो इसलिए वाणी की पवित्रता और सत्यता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा। ये धार्मिक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सही है कि जितना आप अच्छा बोलेंगे उतना आपके मित्र बनेंगे, है ना। तो कहते हैं ना कि वाणी से जो शब्द बोले जाते हैं वो इतने ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं कि उनका जीवन बदल जाता है। और उसी मुख से, उसी वाणी से ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं जो कि गोली से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मुख एक ही है ना। तो मुख एक ही है, बोलने का मोटिवेशन अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए जो शब्द कहते हैं ना कि इनके घाव हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। तो इसलिए वाक का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। अगर हम वाक का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा कि अकुशल कर्म नहीं होंगे। हम बोलने के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से जो गलत कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, उनसे हम बच सकते हैं, है ना। किसी के क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं मुख्य द्वारा, तो मुख्य द्वारा अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम जो हमारे अकुशल कर्म है उससे हम बच सकते हैं, लोगों को दुख नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो जीवन में जिन चीजों से हमें बचना होता है, तो इसलिए तो बॉडी, स्पीच एंड माइंड का उपयोग करते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आखिर को बॉडी, माफ कीजिए, कि शब्द गलत बोलेंगे या झूठ से हम बच जाएं तो उससे हमें लाभ क्या होगा, ये भी तो बात आती है कि झूठ बोलने से फायदा क्या है मुझे। और बहुत लोग तो झूठ बोलने में बड़ी शान भी समझते हैं, अरे देखो आज मैंने झूठ बोल के कितना फायदा कर लिया। ऐसा हमको उसको बेवकूफ बनाया ना, झूठ बोल के वो पूरा याद रखेगा, है ना। आज मैंने इतना धन कमा लिया झूठ बोल के, देखो उसको पता भी नहीं लगा। लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं है ये, आपने अपने कर्मों को अशुद्ध कर लिया। और एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते हम कह रहे हैं कि हम अकुशल कर्मों को दूर करेंगे, लेकिन उन अकुशल कर्मों को हमने कर लिया, एक अपने शब्दों के द्वारा कर लिया, हमने चुगली कर करके कर लिया, हमने जो है कठोर शब्द बोल करके कर लिया, तो ऐसे हमने अकुशल कर्म कर लिए। उस अमुख व्यक्ति के तो आपने ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। हाँ, उसका क्या हुआ होगा, थोड़ा आपने उसका ज्यादा धन ले लिया होगा, है ना, उसका हो सकता है वो मार्ग से भ्रमित हो गया होगा, लेकिन आपने इतने ज्यादा अकुशल कर्म कर लिए कि वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हैं। तो ऐसा होता है। अब वाक से क्या क्या कर्म होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना। तो झूठ जब हम बोलते हैं तो दूसरों को नुकसान होता है, दुख होता है ना। कभी कभी अपने लोग भी कहते हैं, अरे यार मैंने तो आप पे इतना भरोसा किया था, है बताओ आपसे तो उम्मीद नहीं थी कि आप भी झूठ बोल सकते हो, आप पे तो मैं आंख मूंद करके भरोसा करता था, आपने झूठ बोल दिया। तो झूठ बोलने से लोगों को दुख होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लोग मार्ग को भटक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के
कर्मों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी के द्वारा, माफ कीजिए, जो शब्दों के माध्यम से जो 4 प्रकार के अकुशल कर्मों की व्याख्या की गई है कि 4 प्रकार के अकुशल कर्म हो जाते हैं, कुल मिला के 10 अकुशल कर्म। तो हमारे वाक्य के द्वारा 4 अकुशल कर्मों की व्याख्या की गई। उसमें से पहला कि झूठ बोलना। तो झूठ बोलने से होगा क्या, आखिर को हमको नुकसान क्या होगा, ये हमें समझना चाहिए। तो इसके जो रिजल्ट हैं, तो उसके रिजल्ट क्या होगा कि निश्चित रूप से हमारा जो पतन है वो जो निम्न जो गति है उसमें होगा। ये बुद्ध के अनुसार जो इसके रिजल्ट हैं, उसके परिणाम हैं, वो हमें प्राप्त होंगे। तो इससे बचना चाहिए। दूसरा रूप से एक धार्मिक न होकर के भी सामाजिक तौर तरीके से देखें हम, तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसके लिए भी दंड है, उसके लिए भी आपको जेल जाना पड़ता है, हम सबको जेल जाना पड़ता है। तो झूठ बोलना तो नुकसान है ही ना। ये हमारे मुख्य द्वारा बोले जाते हैं, गलत लोगों को बोला जाता है, तो इससे बचना चाहिए। तभी जाकर के हमारा सम्यक वाक हो सकता है, राइट स्पीच हो सकता है। जो बुद्ध ने कहा है, स्पीच की बात नहीं है, राइट शब्द जो उपयोग किया है उसको हमें ध्यान देना है। दूसरा क्या है इसमें अकुशल कर्म के, एक तो हम कहते हैं ना कि बांटने वाली बात करते हैं ना कि संघ भेद के लिए, दरअसल इसमें ज्यादातर जो शब्द का उपयोग किया गया वो संघ के लिए उपयोग किया गया, भिक्षु संघ के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए भी है वो। हम लोग जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे क्या होता है कि किसी का जो संगठन है उसमें बदलाव होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, तो बहुत, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, अरे ये जो हम लोगों का बुद्धा पाठ है उसमें मत जाना, वो आपको बहुत गलत गलत बातें बताते हैं, उसमें ज्वाइन मत करना उसमें तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक संघ को, जो हम लोगों का एक इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, उसमें विभेद करने के लिए भी, अंतर पैदा करने के लिए भी लोग कोशिश होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये संघ का भेद, संघ में डिवीजन, ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से नुकसानदायक होता है। वो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि होता भी है कभी कभी, देखते हैं ना, जिसमें कहते हैं कि तोड़ फोड़ करना, या फिर परिवार में जाकर के तोड़ फोड़ कर देना, है ना। बहुत लोग ऐसे करते हैं, जिसको और आसान शब्दों में कहा जाए कि कानाफूसी करते हैं ना, कि कानाफूसी कर करके लोगों में एकदम से, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो उसमें भी लोग मजा ले लेते हैं ना, मिर्च मसाला मिलाने वाली जो बात कहते हैं। बच्चों के अंदर, अरे तुम्हारा पिताजी ऐसा है, तुम्हारी माँ ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है वैसा, उसमें तोड़ते हैं। भाई भाइयों के बीच में इतना बड़ा बैर पैदा कर देते हैं, है ना। आपस में भाई बहनों के रिश्तों को ऐसा भी तोड़ देते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो किसके द्वारा, बोल के द्वारा, मतलब मुख्य द्वारा, स्पीच के द्वारा जाकर के की जाती है। तो पहला हो गया हमारा झूठ बोलना। दूसरा हो गया एक प्रकार से जो कि डिवीजन करना, अंतर करना, जिसको अंग्रेजी में स्लैंडर भी कहा जाता है। तो ये 2 कर्म हमारे अकुशल कर्म हो गए। अब इनको देखिए, कोई लाभ नहीं हुआ इससे। जो भी हमने उपयोग किया, तो चाहे हमने जो बांटने का कार्य किया हो या फिर हमने झूठ बोला हो, तो दोनों के दोनों अकुशल कर्म हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये हमें अभी के जीवन के लिए तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, मुझे फायदा हो गया, या थोड़ा अपने लाभ को सिद्ध करने के लिए तो हो सकते हैं। लेकिन दीर्घकालिक अगर आप विचार करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। अभी तक हम लोग ज्यादातर यही तो सोचते हैं, जब पंचशील का पालन करते हैं तो कि हमें झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ नहीं बोलना एक हुआ, और झूठ के अलावा भी जो 4 और कर्म अपने स्पीच के द्वारा कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से, जैसे दूसरा चुप, एक प्रकार से डिवीजन करना, भेद करना, लोगों के बीच में फूटन डालना, तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रकार का जो हमारे बाड़ी के द्वारा जो अकुशल कर्म किया जाता है, वो क्या होता है कि एक प्रकार से किसी की बेइज्जती करना, अर्थात हार्श वर्ड बोलना, कठोर वचन बोलना। तो कठोर वचन तो हम देखते ही हैं कि बहुत हम लोग समाज में रहते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। तो गाली गलौज करके उससे होगा क्या?
गाली आप जिसको दे रहे हैं उसको तो शायद वो नहीं लगती है, लेकिन जिसको हम गाली देने की एक प्रकार से एक प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसको आलम्बन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस पर उतना फर्क नहीं पड़ता है। जो गाली इंसान देगा उस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। गाली कभी ऐसा तो नहीं होता मुस्कुरा के दी जाती है, हम आपको गाली दे रहे हैं बहुत अच्छे स्माइल करते हुए, नहीं होता है ना। गाली देने के लिए क्रोध उत्पन्न करना पड़ता है ना, अपने मन को दूषित करना पड़ता है। तो जैसे ही आप गाली दिए उस समय आपने माइंड को भी अपने खराब कर लिया, अपनी प्रज्ञा को भी आपने खराब कर लिया। तो आप देखिए कि एक कर्म करने के लिए हमने अपने बॉडी को भी खराब कर लिया। बॉडी का क्यों खराब किया कि उस समय बॉडी का आप स्ट्रक्चर देखिए, क्रोधित हो जाते हैं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, है ना, तब जाकर के हम गाली गलौज करते हैं। आसानी से गाली और ये अक्सर कम नहीं होते हैं। दूसरा, हमने अपनी बॉडी को तो दूषित कर ही लिया है, गलत कठोर शब्द बोल दिए, ये तो हमने दूसरा कर्म कर लिया। तीसरा, चित्त के द्वारा भी, क्योंकि मन में उस व्यक्ति के लिए अगर गाली या हर्ष कठोर वचन आए हैं तो वो इसलिए आए कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खराब है। ये ध्यान में लेकर के हम आते हैं कि ये जो बंदा कह रहा है बहुत ज्यादा खराब है, हमने उससे ज्यादा कोई खराब व्यक्ति है ही नहीं। तो इतना ज्यादा हम अपने मन में बढ़ा चढ़ा करके बैठा लेते हैं कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा वो खराब व्यक्ति है। क्या वास्तव में ऐसा है क्या? जिस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति पर हम बरस रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम गाली दे रहे हैं, वो क्या वास्तव में दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति है? ऐसा हमने ये क्या कहते हैं, ऐसा ये हमने प्रमाणित करके रखा है क्या? ये वास्तविक बात है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना ज्यादा हमारे अंदर मिथ्या जो विकल्प है, मिथ्या विचार है, इतना ज्यादा हमने सोच जो एक प्रकार से उसको बना लिया है, बढ़ा चढ़ा करके बना लिया है। लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति को हम गलत समझते हैं, जिसके प्रति हम क्रोधित होते हैं, वो उतना खराब होता नहीं। हो सकता है आपके लिए एक उसने कोई खराब काम किया हो, लेकिन उसके परिवार के लिए तो बहुत अच्छा है, उसके दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छा है, उसके रिश्तेदारों के लिए तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए खराब हो, तो उस आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति टोटली रूप से खराब है? ऐसा नहीं कह सकते। तो लोगों के अपने अपने मेंटल स्टेट है, उस माध्यम से पूरा हम बड़ा चढ़ा करके उसको एक कि हाँ ये खराब है ऐसा हम कह देते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। क्यों वास्तविकता नहीं है? हम अगर वास्तव में बौद्ध धर्म को सही से समझते हैं तो समझना चाहिए कि कोई भी चीज जो भी हम देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। ये बात अगर आप जान रहे हैं, और मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं पिछले 3-4 महीनों से, कि कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है। अगर स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो वो व्यक्ति खराब कैसे हो सकता है? तो ये तो उसकी मानसिक स्थिति की वजह से उसके कर्म कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से वो खराब हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कोई पैदा होते ही वो खराब हो गया हो, है ना, पूरे समाज के लिए, दुनिया के लिए वो खराब हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजों को हमें समझना चाहिए कि जो कठोर वचन हैं उनसे बचना चाहिए। तो कभी कभी कठोर वचन की वजह से कितने नुकसान समाज में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं। तो इनसे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जिसके प्रति आपने कठोर वचन बोले तो उसकी मानसिक स्थिति भी कैसी होती, कितना दुखी होता है। समाज में अगर आप भरे भरे मंच से किसी को गाली गलौज करते हैं तो उसमें कैसी उसकी मनोदशा हो जाती है, परिवार की मनोदशा हो जाती है। उस चीज को आप अपने ऊपर लेकर के एक बार रखें कि अगर हम किसी के प्रति कट वचन बोल रहे हैं और वही व्यक्ति अगर मेरे लिए कट वचन बोले तो आपको कैसा फील होगा, हमको कैसा फील होगा। तो हार्श जो शब्द हैं उनसे हमको बचना चाहिए, उससे दूर होने जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे आखिर को कहते हैं ना कि अगर हम अकुशल कर्म ऐसे करते हैं, किसी के प्रति गलत बोलते हैं, तो उससे होगा क्या? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से निम्न जो गति है उसमें पतन होता है। ये प्रमाणिक है
ग्रंथों के अनुसार, बुद्ध के वचनों के अनुसार ये कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी मैं आपको अष्टांगिक मार्ग जो बता रहा हूं वो मेरे अपने द्वारा बनाए हुए कोई चीज, ऐसा नहीं है। ये बुद्ध के वचन हैं, बुद्ध के वचनों का ही ये सार है, संदेश है। तो ये मेरे अपने या फिर कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। तो बुद्ध ने इतने कठिन, इतना तप करके इन चीजों को पाया है। अगला आता है चुगली, जो मुख्य द्वारा किया जाता है। तो आप जानते हैं चुगली में हम लोग कितने माहिर होते हैं है ना। चुगली करने में तो बैठ जाए तो बाप रे, रात रात बैठ जाती है, पूरा गुजर जाता है समय। और जब सुबह देखा जाए भाई इसका रिजल्ट क्या निकला, तो कोई रिजल्ट नहीं होता है ना। चुगली इतनी ज्यादा करने लगते हैं, अरे उसने ऐसा कर लिया, पता है उसका ऐसा हो गया था, वो ऐसे तो नहीं अमीर बन गया, उसने जाकर के ऐसे ले आया। पता नहीं कहां कहां से इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हमारे पास होती है। और उसी समय अगर कहोगे थोड़ा किताब पढ़ लो, है ना, इतनी बढ़िया बढ़िया जो ग्रंथ है उनको पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेंगे, वो तो कहेंगे नींद आ रही है। जैसे किताब हाथ में पकड़ी नहीं कि एकदम से झपकी आने लगती है। और चुगली के लिए बैठ जाए, बाप रे, गॉसिप करने के लिए, अंग्रेजी में जिसको गॉसिप कहा जाता है, तो फिर तो जहाँ पहाड़ नहीं होता है वहां पहाड़ खड़ा हो जाता है, जहाँ समुद्र नहीं होता है वहां समुद्र बन जाता है ना। इतने ज्यादा वो, ये सही बात है कि हम लोग का ये जो कार्य करने की आदत है वो एक दिन की नहीं है, ये जन्मों जन्मों के हमारे इम्प्रिंट्स बने हुए ना। इतना हम ढक गए, इतने ज्यादा हम उसके अधीन हो गए कि उसके अलावा तो चीज आती नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि अब सच में सोच के देखिएगा कि रात रात भर किसी की प्रशंसा की हो, रात भर बैठ के प्रशंसा कर रहे हैं, अरे भाई दो चार लोगों को उधार देते हुए कि ये व्यक्ति ऐसा है और इसने ऐसा होना चाहिए, इतना बढ़िया प्रशंसा। तो प्रशंसा हो सकता है 2-4-10 मिनट या 1 घंटा की गई होगी, लेकिन बाकी की गॉसिप अनावश्यक, जिसको संपप्पला वाचा पाली में कहा जाता है, कि इतना ज्यादा अनर्गल बातें, इतना ज्यादा जो कि तुकहीन बातें जिनका कोई सार नहीं होता है। तो ये जो 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 गॉसिप है, तो ये भी हमारे द्वारा, मुख्य द्वारा की जाती है, बात करने के द्वारा हो जाती है। तो इसका कोई पर्पज नहीं होता है कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। कोई विषय होता ही नहीं वास्तव में, सही जाए ना तो उस समय कोई अच्छी डिबेट होती है, ना ही वो होता है। तो सिर्फ बकवास वाली बात, जिसको कहते हैं ना बकवास, तो ये बकवास में हम लोग कितना समय गुजार देते हैं। तो ये हमारे मुख्य द्वारा कर्म होता है। तो ये सम्यक तो हुआ नहीं। हम कहते हैं कि भाई अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले हैं, हम लोग तो बौद्ध हैं। तो बौद्ध हुए तो फिर ये गॉसिप अगर करना शुरू कर देते हैं, है ना, रात में चुगली बकवास अगर प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर ये कौन से मार्ग में आ रही है भाई? अष्टांगिक मार्ग में तो नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें आना चाहिए। हमारे जो कर्म है, बॉडी स्पीच एंड माइंड के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, इनमें तो कहीं ना कहीं तो फिट बैठना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, धार्मिक व्यक्ति नहीं भी अगर है, एक क्षण के लिए एक सामाजिक प्राणी भी अगर है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व तो क्या इन चीजों से परिपूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो गॉसिप जो है ना, गॉसिप बिना कोई पर्पज के, बिना किसी खास विशेष के, जो मन में आया उसी में हम लेकर के पूरा रात दिन गुजार देते हैं। फिर कहते हैं कि साहब हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है। कहाँ समय है बताइए, हम इतने ज्यादा बिजी हैं। हाँ, समय तो मिलता ही नहीं है। हाँ, किताब आपने भेजा था पिछली बार, तो वो तो हमको पढ़ने का मौका ही नहीं लगा। कहाँ समय मिलता है हमको, है ना, समय तो है ही नहीं। तो अगर आप ऐसे देख के देखिए, जोड़ के देखिए कि हम कितने ऐसी बातें भी करते हैं कि जो निरर्थक हैं, उस दौरान अगर हम ग्रंथ को पढ़ के ले आए, तो हमारे अंदर के जो बॉडी से, अर्थात जो शब्दों के द्वारा जो कर्म किए गए, वो तो नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति चुप रहता है ना, कम बोलता है, तो उससे कम अकुशल कर्म होने के चांस रहते हैं। क्योंकि बोलेगा तो कुछ न कुछ है, निरर्थक बोल देगा, और निरर्थक बोल देगा तो अकुशल कर्म होने ही होने हैं। तो अकुशल कर्म केवल हम जाके किसी की हत्या कर दें, वो मात्र नहीं है। अब देखिए, हम पहले तो हमने केवल एक ही बात सुनी है कि झूठ नहीं बोलना साहब, तो केवल एक सुना। अब योग किसके द्वारा होता है? हमारे मुख के द्वारा। अब हमने देख लिया कि इसमें 4 प्रकार के अंग हैं, है ना, जो अपने स्पीच के द्वारा
जो हम वाक्य द्वारा कर्म कर रहे हैं वो 4 प्रकार के। एक तो पहले तो हमने झूठ बोलना समझ लिया, दूसरा हमने समझ लिया कि एक प्रकार क्या कहा जाए जो डिवीजन वर्क करने वाली बात, तीसरी बात को हमने समझा कि जो कठोर वचन नहीं बोलने हैं, और चौथा जो है कि बकवास नहीं करना। तो 4 प्रकार के कर्मों को हम करते हैं, तो इन कर्मों को तो हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, आज ही छोड़ देना चाहिए अगर लग रहा है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हाँ ये लाभदायक होते, ये जो चारों बातें मैंने बताई, तो उसका तो बहुत ज्यादा से फिर पालन करना चाहिए था। ये छोड़ने की चीजें हैं, ग्रहण करने की चीजें नहीं है। तो इस प्रकार से जो पहला जो 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 मैंने यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सम्यक वाक, तो सम्यक वाक इस प्रकार से होना चाहिए, सम्यक वाचा। इन चीजों को अगर छोड़ दोगे तो वो आपकी सम्यक वाचा होगी।